बीरबल की वो चाल जिससे एक विदेशी राजा हार गया। जब भारत पहुंचा एक विदेशी राजा। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में अचानक शाही दूत आया और बोला, महाराज, फारस के राजा शाह अब्दुल हमीद का विशेष संदेश है। वे आपसे मिलना चाहते हैं। वो स्वयं भारत आए हैं और अभी आगरा के बाहर ठहरे हुए हैं। अकबर को यह जानकर हैरानी हुई, लेकिन वे उत्साहित भी थे। कुछ ही घंटों में फारस का राजा शाही पोशाक में ऊंचे घोड़े पर बैठा अपने 100 सैनिकों के साथ दरबार में पहुंचा। दरबारियों ने उसका भव्य स्वागत किया, पर राजा शाह अब्दुल ने आते ही कहा, अकबर, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तुम्हारे बीरबल की चतुराई के किस्से सुनता आया हूं, पर क्या वो मेरी 3 मुश्किल चुनौतियां हल कर पाएगा? अगर हारा तो तुम्हें मेरी अदालत में आकर स्वीकार करना होगा कि फारसी बुद्धि मुगलों से श्रेष्ठ है। अकबर मुस्कराए, हम चुनौती से डरते नहीं। हमारा बीरबल हर तूफान का जवाब है। शाह अब्दुल ने अपने साथ लाई हुई एक महिला और 2 छोटे बच्चों को दरबार में बुलाया। फिर कहा, ये महिला कहती है कि उसका बेटा सिर्फ एक है, लेकिन ये दोनों बच्चे एक जैसे हैं और दोनों उसे अपनी मां कहते हैं। बीरबल बताए कि असली बेटा कौन है, बिना किसी को चोट पहुंचाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने दोनों बच्चों को देखा। दोनों ही एक से कपड़े, एक सा चेहरा और दोनों मां को पकड़कर रो रहे थे। बीरबल ने दरबारियों से कहा, एक बड़ा सा मीठा रसगुल्ला लाओ। रसगुल्ला आया। बीरबल ने कहा, अब मैं ये रसगुल्ला सिर्फ एक को दूंगा। जो नहीं पाएगा वो रोएगा और मैं वहीं से पहचान लूंगा कौन है सच्चा बेटा। बीरबल ने एक बच्चे को रसगुल्ला दिया। दूसरा बच्चा रोने लगा और मां की गोदी में दुबक गया। मां जोर से चीखी, नहीं बीरबल, उसका नहीं, मेरा बेटा यही है, इसका दिल टूटा है। बीरबल मुस्कराए, और मैं इसी जवाब का इंतजार कर रहा था। असली मां वही है जो बेटे का दुख से नहीं पाती। पहली चुनौती पार। अब फारसी राजा ने 3 सुंदर नक्शे पेश किए और कहा, इनमें 2 नक्शे नकली हैं और एक ही असली है, भारत का सही नक्शा। बताओ कौन सा सही है? बीरबल ने तीनों नक्शे ध्यान से देखे, फिर सबसे अलग जाकर एक दीवार की तरफ मुंह किया और आंखें बंद कर ली। कुछ मिनट बाद वापस आया। उसने एक नक्शा उठाकर कहा, यही है असली। राजा चौंका, पर कैसे तय किया तुमने? बीरबल ने जवाब दिया, मैंने छत से सूरज की दिशा और मुगल राजधानी की स्थिति याद की। फिर सोचा कि समुद्र कहाँ होगा, पहाड़ कहाँ और नदियां किस ओर से निकलती है। यही नक्शा सही दिशा और भौगोलिक आकार में था। राजा का मुंह खुला रह गया। दूसरी चुनौती भी पार। फारसी राजा ने मुस्कुराते हुए तीसरी और आखिरी चुनौती पेश की। मैंने तुम्हारे दरबार में अपने ही जैसे 5 लोगों को भेजा है। सब मेरे जैसे कपड़े, जैसे दाढ़ी, जैसी आवाज। एक असली हूं, बाकी नकली। बताओ असली कौन है? और सामने खड़े हो गए 5 राजा। हर एक का अंदाज, चाल और आवाज हूबहू एक जैसी। अकबर भी चौंक गए, पर बीरबल मुस्कुराया। बीरबल की कमाल की चाल। बीरबल कुछ देर 5 राजाओं को देखता रहा। फिर अचानक एक नर्तकी को दरबार में बुलवाया और बोला, इन 5 के लिए नृत्य प्रस्तुत कीजिए और नाचते समय किसी एक राजा के सिर पर शाही मुकुट रख दीजिए। देखते हैं किसका व्यवहार कैसा होता है। नर्तकी ने नृत्य शुरू किया। सभी 5 मुस्कुरा रहे थे। फिर उसने धीरे से एक के सिर पर मुकुट रखा। 4 राजा जमीन की तरफ देखने लगे, पर एक ने सीधा बैठने की कोशिश की, जैसे वो फिर से राजसी मुद्रा में आ गया हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही है असली राजा। क्योंकि बाकी डर गए, पर असली की आदत है शाही ठाठ की। तीसरी चुनौती भी हारी। हार मानने पर मजबूर शाह अब्दुल। अब फारसी राजा ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े और कहा, बीरबल, तुम न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि कलाकार, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक भी हो।
मैं आज अपना घमंड यही छोड़कर जा रहा हूं। अकबर बोले, हमारा बीरबल सिर्फ दरबार का रत्न नहीं, ये भारत की शान है, दरबार की हंसी और सीख। तानसेन बोले, राजा तो कई आए और चले गए, पर बीरबल की चालें तो इतिहास बन गई। बीरबल हंसते हुए बोला, महाराज, चालें उन्हीं की चलती है जो मन से साफ और आंखों से तेज होते हैं। सीख, बुद्धि का युद्ध तलवार से नहीं, समझदारी से जीता जाता है, और बीरबल इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब एक भिखारी ने बीरबल को भी चकमा दे दिया। दरबार में बीरबल की चतुराई के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। जो भी बीरबल के सामने आया वो हार कर ही लौटा। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। एक साधारण सा दिखने वाला भिखारी आया और बीरबल को ऐसा चकमा दिया कि खुद बीरबल भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब भिखारी आया। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो बोला, जहांपना, मैं कोई साधारण भिखारी नहीं, मैं आपके दरबार में एक सवाल लेकर आया हूं। ऐसा सवाल जिसका जवाब बीरबल के पास भी नहीं होगा। दरबारियों ने ठहाके लगाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारा सवाल वाकई अनोखा हुआ तो हम तुम्हें सोने की अशर्फिया देंगे, लेकिन अगर बीरबल ने जवाब दे दिया तो तुम्हें 10 कोड़े पड़ेंगे। भिखारी बोला, मंजूर है जहांपना। भिखारी ने अपनी झोली से एक मिट्टी की छोटी हांडी निकाली। उसने कहा, इस हांडी में एक खास चीज है, न ये पूरी खाली है न पूरी भरी। इसमें न कुछ है न कुछ नहीं है। बताइए, इसमें क्या है? पूरा दरबार सन्न। बीरबल ने हांडी को ध्यान से देखा, उसे सूंघा, हिलाया, खटखटाया, कुछ समझ नहीं आया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ये पहेली तो बड़ी कठिन है, मुझे थोड़ा समय दीजिए। अकबर हैरान, बीरबल, तुम तो हर बात का जवाब पल भर में देते थे। बीरबल सारी रात परेशान रहे, सोचते रहे, आखिर ऐसा क्या हो सकता है जो न हो भी और हो भी। उन्होंने दरबारी वैद्य से पूछा, ज्योतिषी से पूछा, यहां तक कि रसोई के बावर्ची से भी, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सुबह सुबह बीरबल ने अपने नौकर को भेजा कि भिखारी की झोपड़ी का पता लगाओ। पता चला वो किसी झोपड़ी में नहीं, एक सुनसान मंदिर के पीछे बैठता है और पूरे शहर में कोई उसे नहीं पहचानता। बीरबल ने खुद भेष बदलकर मंदिर के पास उसका पीछा किया। उन्होंने देखा भिखारी अकेले बैठा मुस्कुरा रहा है और उसी हांडी में से कभी कुछ खा रहा है, कभी कुछ फेंक रहा है। बीरबल ने रात को उसी मंदिर के पीछे एक जासूस छोड़ दिया। सुबह खबर आई, साहब, वो भिखारी असल में कोई विद्वान पंडित है जो वर्षों तक बनारस में पढ़ा है और अब अपनी बुद्धि से दरबारों में पहेलियां सुलझवाकर इनाम कमाता है। बीरबल को समझ आ गया, उस हांडी में कोई ऐसी चीज है जो हवा और खालीपन के बीच की स्थिति में है। अगले दिन बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपना, मैंने इस पहेली का जवाब ढूंढ लिया है। इस हांडी में धुआं है जो दिखता है लेकिन हाथ नहीं आता, जो हवा में होता है लेकिन पूरी जगह नहीं भरता। न ये ठोस है, न तरल, न खाली, फिर भी कुछ है। भिखारी चौंक गया, लेकिन तभी बीरबल बोले, लेकिन रुकिए, मैंने देखा था, आप उसमें कोई पेस्ट खा रहे थे। असल में उसमें घी और भुनी हुई मूंगफली थी। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, तो तुमने हमें चकमा देने की कोशिश की? भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जहांपना, मैं वर्षों से दरबारों में घूम घूम कर यही करता हूं, और यह पहली बार था जब किसी ने मेरी पूरी चाल पकड़ ली। बीरबल ने उसकी चतुराई की सराहना की। तुम्हारा दिमाग तेज है, लेकिन तुम्हारा इरादा चालबाजी का था, सेवा का नहीं। अकबर बोले, इसका इनाम कोड़े नहीं होगा, बल्कि अब यह दरबार में हफ्ते में एक बार ज्ञान की पहेलियां सुनाया करेगा, लेकिन सही इरादे से। उस दिन दरबार ने जाना कि चतुराई केवल बीरबल तक सीमित नहीं, लेकिन वो चतुराई ही तब तक चमकती है
जब तक उसके पीछे ईमानदारी और सेवा हो। भिखारी अब दरबारी विदूषक बन गया और बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि उनका दिमाग केवल चतुर नहीं बल्कि दूरदर्शी भी है। सीख, दिमाग होना अच्छी बात है, लेकिन अगर उसे गलत दिशा में चलाया जाए तो वो दूसरों को नहीं, खुद को ही धोखा देता है। जब बीरबल ने अकबर को गधे की तरह हुक्म मानने पर मजबूर कर दिया। एक दिन दरबार में अकबर बादशाह बहुत गुस्से में थे। सुबह से ही उनका मूड खराब था। कोई वजह नहीं थी, बस मन ही मन खिन्न थे। जो भी मंत्री कोई राय देता, अकबर उसे डांटकर चुप करा देते। बीरबल ने देखा कि बादशाह का मूड ठीक नहीं है, तो उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जब आप इतने तेज और क्रोधित मूड में हो तो आपका हुक्म गधा भी माने। अकबर ने चौंक कर बीरबल को देखा। क्या कहा तुमने, बीरबल? तुमने मुझे गधा कहा? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहांपनाह, मैंने तो बस कहा कि आपकी बात को तो गधा भी माने, इंसान तो क्या ही बोले। अकबर को थोड़ा हंसी आई, लेकिन उनका मूड अब भी खराब था। उन्होंने गुस्से में कहा, ठीक है बीरबल, मैं आज तुम्हें एक हुक्म देता हूं। अगर तुमने उसे पूरा कर लिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना तुम्हारा पद छिन जाएगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हुक्म फरमाइए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें एक गधे को पढ़ाना है। 7 दिन में उसे इतना पढ़ा दो कि वो शायरी सुनाए। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सबको लगा अब तो बीरबल फंस गए। बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, मुझे एक तबेला दीजिए, एक गधा और 1 सप्ताह की मोहलत। अकबर ने आदेश दे दिया। पहला दिन गधे की क्लास शुरू। बीरबल ने गधे को एक आलीशान तबेले में रखा। हर दिन उसे गाजर, सेब और गुलाब के फूल खिलाए जाते। बीरबल खुद किताब लेकर बैठते और कहते, देखो प्यारे गधे जी, ये है मीर की शायरी। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब दिलनातवा से उठता है। गधा कान झटकता और मुंह फेर लेता। बीरबल मुस्कुराकर सेब खिलाते और कहते, वाह, आपने तो मतलब समझ लिया। तीसरे दिन दरबार में अफवाह। पूरे आगरा में चर्चा थी, बीरबल सचमुच गधे को शायरी सिखा रहा है। बच्चे गधा देखने आते। कवि डरने लगे कि कहीं गधा उनसे बेहतर न निकल जाए। 7वां दिन बड़ा तमाशा। अकबर के दरबार में बड़ा मंच बना था। दरबारियों की भीड़ थी। सामने माइक रखा गया था और उसके सामने खड़ा था वही गधा, गले में फूलों की माला, कानों में रेशमी रुमाल, और सामने बैठा था बीरबल। अकबर ने कहा, तो बीरबल, अब दिखाओ करिश्मा। बीरबल ने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर जोर से कहा, अब बोलो, गुलाबों से भरी इस दुनिया में कांटे भी इष्ट करते हैं। गधे ने जोर से ढेंचू कहा। बीरबल ने तालियां बजाईं और बोले, वाह, क्या अंदाज है। गधा कह रहा है, ढेंचू मतलब कांटे भी इष्ट करते हैं। देखिए, गद्य और पद्य का इतना गहरा भाव तो इंसान भी नहीं समझ पाते। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल, ये तो धोखा है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, जब आप चाहते हैं कि मैं गधे को शायर बनाऊं, तो मैं आपसे भी यही उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस शायरी को समझें। अकबर ने ताली बजाई और कहा, ठीक है बीरबल, अब तुम्हारा इनाम 2 गुना होगा। बीरबल झुककर बोले, लेकिन अब आपकी बारी है जहांपनाह। आपने कहा था, अगर मैं हुक्म पूरा कर दूं तो इनाम मिलेगा। अब मेरी एक विनती है, क्या आप मेरे आदेश पर कुछ कर सकते हैं? अकबर ने हंसते हुए कहा, बेशक बीरबल, आज तो तुम जीत गए। क्या हुक्म है? बीरबल ने तबले पर रखा गधे का टोपा उठाया, अकबर को दिया और बोले, बस जहांपनाह, इसे पहन लीजिए और कहिए, मैं वही अकबर हूं जो गधे को शायर बना सकता हूं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने टोपी पहनी, सीना तान कर कहा, मैं वही अकबर हूं जो गधे को शायर बना सकता हूं, और बीरबल को उसके दिमाग से हर बार हारता हूं। कहानी से सीख, चतुराई
और विनम्रता से बड़ी शर्त भी जीती जा सकती है। और बीरबल जैसा कोई हो तो बादशाह भी गधे की टोपी पहनकर मुस्कुरा सकता है। अकबर ने बीरबल से मांग लिया उसका सिर। लेकिन क्यों? क्या एक राजा अपने सबसे चतुर और प्रिय दरबारी से उसका सिर मांग सकता है? क्या बीरबल ने सच में अपना सिर कर दिया, या फिर इस बार भी उसने ऐसी चतुर चाल चली कि अकबर भी दंग रह गया? ये कहानी सिर्फ चतुराई की नहीं, बल्कि राजमहल के एक भयानक रहस्य और एक भूल भुलैया सी चाल की है, जहां एक झूठ पूरे साम्राज्य को डुबो सकता था। अगर बीरबल न होता, एक दिन एक नया दरबारी रमजान अली दरबार में शामिल हुआ। बोलता मीठा, बुद्धि में तेज और हर सवाल का जवाब फौरन दे देता। अकबर को वो इतना पसंद आया कि 2 हफ्तों में ही उसे खजाने का सहायक बना दिया गया। लेकिन बीरबल कुछ बेचैन था। उसकी आंखें रमजान अली को हर कोने से परख रही थी। धीरे धीरे कुछ कागजात गायब होने लगे। राज्य की योजनाएं, सेनाओं की चाल, गुप्त वार्तालाप। कोई बाहर लीक कर रहा था। अकबर को शक हुआ, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं थे। एक दिन उन्होंने गुस्से में कहा, अगर ये किसी अपने का काम निकला तो उसका सिर मेरे सामने होगा। ये बात सब दरबारियों में फैल गई। अगले दिन बीरबल ने दरबार में रमजान अली से खुला झगड़ा किया। बोला, जहां पनाह, इस आदमी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, अब तुम हद पार कर रहे हो। जब तक तुम इसका अपराध साबित नहीं करते, मैं तुम्हारा सिर मांगूंगा। सन्नाटा। पूरा दरबार स्तब्ध था। अकबर ने सच में कह दिया, मैं तुम्हारा सिर मांगता हूं। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 1 हफ्ते तक कोई खबर नहीं। अकबर बेचैन हो गया। क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया? क्या बीरबल डरकर भाग गया? तभी एक दिन महल के गुप्त तहखाने से एक संदूक बरामद हुआ। उसमें कुछ पुरानी फाइलें और एक पत्र था। जहां पनाह, मेरे सिर की जरूरत थी, लेकिन मैं बिना युद्ध के सिर नहीं झुकाता। अगर मेरा शक सही निकले तो इस पत्र में आपको सब मिल जाएगा। बीरबल। पत्र में विस्तार से लिखा था, रमजान अली एक दूसरे राज्य का जासूस है। वह रात को गुप्त सुरंग से महल के बाहर संदेश भेजता है। वह रानियों के गहनों और खजाने की चोरी की योजना बना चुका है। साथ ही एक नक्शा था, जहां से वो सुरंग महल से बाहर निकलती थी। अकबर ने तत्काल गुप्त सैनिक भेजे और रात को सच में रमजान अली पकड़ा गया, राज्य के गोपनीय दस्तावेजों के साथ। रमजान अली तो पकड़ा गया, पर बीरबल? अकबर ने ढूंढने के लिए पूरे राज्य में सिपाही भेज दिए, पर कोई सुराग नहीं। 10 दिन बाद एक भिखारी ने दरबार के बाहर आकर चिल्लाया, जहां पनाह से मिलने एक सन्यासी आया है, जो कहता है वो बीरबल है। दरबार चौंका, और जब उसने चेहरा खोला तो वाकई वो बीरबल ही था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने वही किया जो आपने मांगा। सिर से सोचना बंद कर दिया और दिल से सोचना शुरू किया। अगर मैं वही रहता, रमजान सावधान हो जाता। इसलिए मैं गायब हुआ, ताकि उसे लगे मैं डर गया। लेकिन मैं हर रात छुपकर उसकी हर हरकत देखता रहा। एक भिखारी के वेश में। अकबर चुप थे। फिर उन्होंने बीरबल के गले लगते हुए कहा, मुझे तुम्हारा सिर नहीं चाहिए बीरबल। मुझे तुम्हारा दिमाग हमेशा दरबार में चाहिए। सीख, राजा तलवार से राज करता है, लेकिन चतुराई से बचता है। और चतुराई बीरबल के पास है, जो सिर नहीं झुकाता, सिर से सोचता है। जब बीरबल ने बिना बोले दरबार का सबसे मुश्किल सवाल हल किया। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर ने घोषणा की कि अगली दरबारी सभा में एक ऐसी चुनौती रखी जाएगी जिसे हल करना असंभव होगा। सभी दरबारी हैरान थे। आखिर ऐसा कौन सा सवाल होगा जिसे हल करना नामुमकिन हो? बीरबल को यह सुनकर मुस्कुराहट आई, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ सिर झुकाकर आदेश स्वीकार कर लिया। 2 दिन बाद बादशाह अकबर ने सभा में प्रवेश किया और बोला,
आज की सभा में सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि बस एक इशारा करूंगा, और जो दरबारी मेरे इशारे का मतलब समझ जाए वो इसे बिना बोले समझा दे। सभा में सन्नाटा छा गया। पहला इशारा। बादशाह अकबर ने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की और उसे हवा में ऊंचा उठा लिया। सब दरबारी उस बंद मुट्ठी को देख रहे थे। कुछ ने सोचा, क्या यह ताकत का संकेत है? किसी ने अनुमान लगाया, यह शायद बादशाहत की पकड़ का प्रतीक है। पर यह तो जवाब नहीं था। सभी चुप थे। किसी ने कुछ नहीं किया। बीरबल की चालाकी। बीरबल मुस्कराया, धीरे से उठा और उसने एक कागज लिया। उस पर कुछ लिखा, लेकिन क्या, यह किसी को पता नहीं चला। उसने कागज को मोड़ा और जाकर चुपचाप बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह ने पढ़ा और जोर से हंस पड़े। वही जवाब जो मैं सोच रहा था, और वो भी बिना बोले। सभा में सब हैरान। उन्होंने पूछा, महाराज, ये क्या जादू था? अकबर ने कहा, मेरी बंद मुट्ठी का अर्थ था छिपा हुआ रहस्य, छिपी हुई सच्चाई या अज्ञात चुनौती। और बीरबल ने अपने कागज पर लिखा, जहां शब्द काम न करें वहां समझ ही सबसे बड़ी भाषा होती है। सभी दरबारी तालियां बजाने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दरबार में दूसरी चाल। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यदि तूने ये चालाकी से किया है तो अब एक और इशारा करूंगा, और इस बार जवाब तेरे चेहरे के हावभाव से मिलना चाहिए। ना बोला जाए, ना लिखा जाए। बीरबल ने सिर झुकाया, जो हुक्म मेरे बादशाह का। अकबर ने अब अपनी एक उंगली ऊपर की ओर उठाई, बिल्कुल चुपचाप। बीरबल ने थोड़ी देर बाद सिर्फ अपनी 2 उंगलियां दिखाई। अकबर ने 3 उंगलियां दिखाई। बीरबल ने फिर 5 उंगलियां दिखाई। अब तो सब दरबारी परेशान हो गए। ये कौन सा खेल है? कौन से इशारे हो रहे हैं? लेकिन अकबर अचानक ठाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तूने फिर से जीत ली बाजी। और वो भी बिना बोले। सब दरबारी खड़े हो गए और बोले, महाराज, अब तो हमें बताइए, ये हुआ क्या? बादशाह ने हंसते हुए समझाया, मैंने एक उंगली उठाकर संकेत किया, एक सच्चाई। बीरबल ने 2 उंगलियां दिखाई। हर बात के 2 पहलू होते हैं। मैंने 3 उंगलियां दिखाई, सत्य, असत्य और भ्रम। और बीरबल ने 5 उंगलियां दिखाई, ज्ञान की 5 शक्तियां, बुद्धि, विवेक, धैर्य, मौन और समझ। सभा में सबने दांतों तले उंगली दबा ली। ये तो इशारों की भाषा में पूरी बहस हो गई थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां शब्द उलझा दे वहां चुप्पी रास्ता दिखा सकती है। बादशाह बोले, बीरबल, तूने साबित कर दिया कि सिर्फ बोलना ही नहीं, समझना भी एक कला है, और तू उस कला का बादशाह है। सभा खत्म होने ही वाली थी कि एक नया दरबारी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, क्या अगली बार हम सबको भी इशारों की क्लास दी जाएगी? वरना अगली बार हम केवल तालियां ही बजा पाएंगे। सभी दरबारी हंस पड़े और बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक बात याद रखो, समझ की भाषा दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे सच्ची भाषा है। अकबर ने बीरबल से मांगा एक ऐसा जवाब जो किसी ने ना सुना हो। दरबार में एक अनोखा दिन। एक दिन बादशाह अकबर का मन बेहद विचित्र हो गया। उन्होंने सोचा, बीरबल तो हर सवाल का जवाब जानता है, लेकिन क्या कोई ऐसा सवाल हो सकता है जिसका जवाब उसने कभी न दिया हो और न ही किसी ने कभी सुना हो? अकबर के मन में एक शरारती मुस्कान आई। वे दरबार में पहुंचे और ऊंचे स्वर में बोले, आज मैं बीरबल से एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब उसने कभी नहीं सोचा होगा, और वो जवाब ऐसा होगा जो इस दरबार में किसी ने कभी न सुना हो। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल खुद भी मुस्कुराया और सिर झुकाकर बोला, हुजूर, आपका सवाल सुनने को मैं भी उत्सुक हूं। अकबर ने कहा, बीरबल, मान लो कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में न कुछ बोल सकता है, न कुछ सुन सकता है, न देख सकता है, न कुछ महसूस कर सकता है, और न ही उसके कोई सपने होते हैं, न सोच होती है,
न स्मृति, न भविष्य की कल्पना। अब तुम बताओ, वो व्यक्ति कौन है? पूरा दरबार चुप। एक पल को बीरबल की आंखें भी फैल गई। बीरबल ने कहा, हुजूर, आप कह रहे हैं कि वो व्यक्ति न देखता है, न सुनता है, न बोलता है, न सोचता है, न महसूस करता है, न सपना देखता है, न याद रखता है। फिर वो व्यक्ति कैसे हुआ? अकबर बोले, मैंने पूछा कि वो कौन है, जवाब दो। पहली बार ऐसा हुआ कि बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वो कुछ देर तक चुप रहा। लोग सोचने लगे, क्या आज बीरबल हार जाएगा? अकबर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे बोले, क्या हुआ बीरबल? जवाब नहीं है। बीरबल ने सिर उठाया और कहा, हुजूर, जवाब है, लेकिन ये जवाब ऐसा होगा जो किसी ने पहले न सुना हो, और जब आप सुनेंगे तो खुद को भी चौंकता हुआ पाएंगे। बीरबल बोला, हुजूर, वो व्यक्ति जो अभी जन्मा ही नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल आगे बोला, जो व्यक्ति न कुछ देख सकता है, न सुन सकता है, न सोच सकता है, न सपने देखता है, न भावनाएं रखता है, न कोई स्मृति है, न भविष्य, वो केवल वही हो सकता है जो अभी अस्तित्व में ही नहीं आया, जो जन्मा ही नहीं। और जो जन्मा नहीं, वो इंसान है ही नहीं, सिर्फ एक कल्पना है। उसका कोई नाम नहीं, कोई इतिहास नहीं। और यही जवाब है जो अभी जन्मा ही नहीं है। अकबर ने गहरी सांस ली और कुछ पल चुप रहने के बाद ठहाका लगाकर बोले, बीरबल, ये जवाब वाकई ऐसा है जिसे किसी ने न सुना होगा। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। दरबारियों ने तालियां बजाई और बीरबल ने मुस्कराकर अकबर को सलाम किया। उस दिन अकबर ने घोषणा की, बीरबल को इनाम में एक पूरा गांव दिया जाए, क्योंकि उसने आज ऐसा जवाब दिया है जिसे वास्तव में किसी ने न सुना था। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से एक असंभव सवाल का ऐसा जवाब दिया जो सुनते ही अकबर भी सोच में पड़ गए। जब बीरबल ने दरबार में सबको चुप कर दिया, एक सवाल से ही। अकबर का दरबार, जहां विद्वान, दरबारी और मंत्री अपनी अपनी समझ से राजकारण और समाज की बातों में राय दिया करते थे। लेकिन एक दिन बातों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि हर कोई बीरबल की आलोचना करने लगा। बातों ने हद पार की और तभी बीरबल ने उठकर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरे दरबार को न केवल चुप करा दिया, बल्कि अकबर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उस दिन का दरबार कुछ अलग था। कई मंत्री आपस में कानाफूसी कर रहे थे। विषय था, क्या बीरबल वाकई इतना योग्य है जितना उसे सम्मान मिलता है? एक मंत्री बोला, जहां अपना बीरबल की हर बात पर हां में हां मिलाते हैं, क्या वो सच में बाकी हमसे बेहतर है? दूसरा बोला, कभी हमने बीरबल को गलत साबित होते नहीं देखा, शायद इसलिए कि उसे कोई चुनौती ही नहीं देता। तीसरा बोला, और जब देता है तो अकबर बीच में आ जाते हैं। अकबर ने ये बातें सुनी और कहा, ठीक है, आज का दरबार खुला रहेगा। हर कोई बीरबल से सवाल कर सकता है, आलोचना कर सकता है, और बीरबल को अपनी सफाई खुद देनी होगी। दरबार में खुसर पुसर बंद हो गई और सीधे सवाल होने लगे। पहला मंत्री, बीरबल, तुम हर बार बुद्धिमान दिखते हो, लेकिन क्या कभी तुमने कोई फैसला गलत नहीं लिया? दूसरा मंत्री, तुम हर समस्या का हल चुटकी में बता देते हो, लेकिन क्या कभी तुमने जीवन में हार नहीं मानी? तीसरा मंत्री, व्यंग्य में, या फिर तुम्हारी चतुराई बस कहानियों तक ही सीमित है? बीरबल शांत रहा, सबको बोलने दिया। जब सब बोल चुके, बीरबल धीरे से मुस्कराया और बोला। बीरबल ने सभी की तरफ देखा और पूछा, अगर इस दरबार में दो सबसे बुद्धिमान लोग हैं और उनमें से एक गलती करे तो दूसरा क्या करेगा? सन्नाटा, कोई नहीं बोला। बीरबल फिर बोला, अगर वो उसकी आलोचना करेगा तो वो बुद्धिमान नहीं, अहंकारी होगा। अगर वो उसे सिखाएगा तो वो सच में बुद्धिमान होगा। लेकिन अगर वो उसका मजाक उड़ाए तो वो केवल दिखावे का ज्ञानी होगा। पूरा दरबार चुप। फिर बीरबल आगे बोला,
आज आप सबने मेरा मूल्यांकन किया, ठीक किया, लेकिन मेरे जवाब नहीं। मेरे इरादों को जांचा होता तो सवाल बदल जाते। अकबर चुपचाप बीरबल की ओर देख रहे थे। कई मंत्री अपनी जगह झेम गए। बीरबल ने आगे कहा, जिस दिन बुद्धिमानी पर अहंकार चढ़ जाता है, उस दिन वो सलाह नहीं देती, आरोप लगाती है। अब दरबार में कोई नहीं बोला। ये वही बीरबल था जो किसी को नीचे नहीं करता, लेकिन फिर भी सबके मन में गूंज छोड़ देता। अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि शब्दों की तलवार से तलवारबाजों को हराया जा सकता है। आज तुमने जवाब नहीं दिया, बल्कि सोचने के लिए मजबूर किया। अकबर ने सभी दरबारियों की ओर देखा और कहा, यह दरबार किसी की आलोचना के लिए नहीं, मार्गदर्शन के लिए है। बीरबल की बुद्धिमानी में प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन उस पर संदेह नहीं। उस दिन के बाद दरबार में कोई भी बीरबल पर बिना सोच समझे टिप्पणी करने से डरता था, क्योंकि बीरबल ने एक सवाल से साबित कर दिया था कि सच्ची बुद्धिमानी खुद को साबित करने में नहीं, बल्कि दूसरों को सोचने पर मजबूर करने में होती है। सीख, जब शब्दों की आवाज बढ़ जाए तो मौन से उत्तर देना ही बुद्धिमानी है, और जब आलोचना गरज बन जाए तो एक सवाल ही गूंज बन जाता है। बीरबल का वो झूठ जिसने अकबर को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि बीरबल, जो सच्चाई और चतुराई का प्रतीक माना जाता है, उसने कभी झूठ बोला होगा? और अगर बोला होगा तो क्यों? और क्या असर हुआ होगा? इस कहानी में आपको पता चलेगा कि एक दिन बीरबल ने ऐसा झूठ बोला कि खुद अकबर हैरान रह गए, पर जब सच्चाई सामने आई तो पूरा दरबार खामोश और अकबर स्तब्ध रह गए। शाही बाग में बैठकर अकबर गहरी सोच में डूबे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम झूठ बोल सकते हो? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, अगर झूठ से किसी की जान बचाई जा सके तो मैं जरूर बोल सकता हूं। अकबर चौंक गए। क्या तुम सच में? एक सच्चे दरबारी का यही धर्म है? बीरबल फिर मुस्कराया, सच्चा धर्म वही है जो समय पर सही काम करे। अकबर को बात हजम नहीं हुई। उन्होंने एक योजना बनाई। अकबर ने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया, जो कोई मुझे सबसे अच्छा और सबसे खतरनाक झूठ बोलेगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। सब दरबारी चौंके। दरबार में हलचल मच गई। झूठ, और वो भी इनाम के साथ? अकबर ने कहा, लेकिन अगर झूठ पकड़ा गया तो सजा भी मिलेगी, और बीरबल, तुम्हें भी भाग लेना होगा। अगले दिन दरबार में झूठ की बरसात शुरू हुई। एक बोला, जहांपनाह, मैंने चांद पर खजाना छुपा रखा है। दूसरा बोला, मैं बचपन में ही 500 बार मर चुका हूं, फिर से जन्म लेकर आया हूं। तीसरा बोला, मेरी दादी का दोस्त एक उड़ने वाला हाथी है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। फिर बारी आई बीरबल की। बीरबल उठा। उसने सीधे अकबर की आंखों में देखा और कहा, जहांपनाह, मैं आपसे नफरत करता हूं। मैंने कभी आपको अच्छा राजा नहीं माना, और मैं आपके दरबार में सिर्फ मजबूरी में आता हूं। दरबार सन। कई मंत्री बीरबल की ओर देख रहे थे, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। अकबर भी चुप हो गए। उनकी आंखों में संदेह की झलक थी। कुछ पल बाद अकबर ने कहा, बीरबल, ये क्या? ये झूठ है? बीरबल सिर झुकाए खड़ा रहा। कोई उत्तर नहीं दिया। अकबर के चेहरे पर मिश्रित भाव थे, क्रोध, दुख और भ्रम। उन्होंने धीरे से कहा, अगर ये सच है तो मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी मुझसे झूठी वफादारी कर रहा है, और अगर ये झूठ है तो ये झूठ सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसने मेरे दिल को चोट दी है। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं सोचने जा रहा हूं, कल तुम्हें जवाब मिलेगा। रात को बीरबल गुप्त रूप से अकबर के पास पहुंचा। उसने कहा, जहांपनाह, आपने कहा था कि सबसे अच्छा और सबसे खतरनाक झूठ चाहिए, सो मैंने वही किया। अकबर बोले, लेकिन तुमने जो कहा वो दिल को लगा। बीरबल ने मुस्कराकर जवाब दिया,
क्योंकि अगर मैं कहता मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं वफादार हूं, तो वो सिर्फ एक वाक्य होता। लेकिन जब मैंने कहा मैं आपसे नफरत करता हूं, तो आपका मन ही उसे सच मानने को तैयार नहीं था। यही से साबित होता है कि वो झूठ था। पर सबसे गहरा, अकबर स्तब्ध रह गए। वो उठे और बीरबल को गले लगा लिया। अगले दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की, कल बीरबल ने जो कहा वो एक झूठ था, लेकिन ऐसा झूठ जो दिल तक गया। वो झूठ जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि मैं अपने सच्चे लोगों की सच्चाई को भी कैसे संदेह से देख बैठा। उन्होंने बीरबल को इनाम भी दिया और सम्मान भी। सीख, सच्चा झूठ वही है जो दिल को छू जाए और सच्चाई पर सोचने को मजबूर कर दे। और कभी कभी एक झूठ कई सच्चाइयों से ज्यादा गहरा होता है। बीरबल और पागल की पागल सलाह। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक अजीबोगरीब व्यक्ति आया जो अपने आप को पागल कहता था। उसने दावा किया कि उसके पास ऐसी सलाह है जो पूरे राज्य की किस्मत बदल सकती है। दरबार में सभी दरबारी हंसने लगे, लेकिन बीरबल की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। पागल ने कहा, जहांपनाह, मेरी पहली सलाह है कि हर दरबारी को रोज एक बार खुद को आईने में देखकर अपने आप से सवाल करना चाहिए, क्या मैं आज ईमानदार था? दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी मुस्कुराए, कुछ ने सिर झुका लिया। बीरबल ने कहा, यह सलाह तो बहुत गहरी है। आत्मनिरीक्षण से बड़ा कोई सुधार नहीं। अकबर ने आदेश दिया कि हर दरबारी को अपने कक्ष में एक आईना लगाया जाए और रोज आत्मनिरीक्षण किया जाए। अगले दिन पागल फिर दरबार में आया और बोला, मेरी दूसरी सलाह है कि हर सप्ताह एक दिन मौन दिवस मनाया जाए, जहां कोई भी व्यक्ति बिना आवश्यकता के नहीं बोलेगा। दरबार में फिर से हंसी गूंज उठी, लेकिन बीरबल ने कहा, मौन में शक्ति होती है, ये आत्मचिंतन का माध्यम बन सकता है। अकबर ने आदेश दिया कि हर शुक्रवार को दरबार में मौन दिवस मनाया जाएगा। तीसरे दिन पागल ने कहा, मेरी तीसरी सलाह है कि हर महीने एक दिन समानता दिवस मनाया जाए, जहां राजा से लेकर रंग तक सभी एक जैसे वस्त्र पहने और एक साथ भोजन करें। इस बार दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सामाजिक समरसता का प्रतीक होगा। अकबर ने आदेश दिया कि हर महीने की पहली तारीख को समानता दिवस मनाया जाएगा। दरबारियों को पागल की ये सलाहें नागवार गुजरने लगी। वे सोचने लगे कि अगर ऐसा चलता रहा तो उनकी विशेष स्थिति समाप्त हो जाएगी। एक दरबारी ने बीरबल से कहा, बीरबल जी, ये पागल तो दरबार की व्यवस्था ही उलट पुलट कर देगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कभी कभी व्यवस्था को झकझोरना आवश्यक होता है ताकि हम अपनी गलतियों को समझ सकें। पागल ने आखिरी दिन कहा, मेरी अंतिम सलाह है कि हर वर्ष एक दिन पागल दिवस मनाया जाए, जहां लोग अपनी सबसे बड़ी मूर्खता को साझा करें और उससे सीखा गया पाठ बताएं। दरबार में ठाके गूंज उठे, लेकिन अकबर ने गंभीरता से कहा, यह तो आत्मस्वीकृति और सुधार का अद्भुत तरीका है। अकबर ने आदेश दिया कि हर वर्ष 1 अप्रैल को पागल दिवस मनाया जाएगा। पागल ने दरबार में घोषणा की, अब मैं विदा लेता हूं। अकबर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पागल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम बुद्धि है, जो कभी कभी पागलपन का रूप ले लेती है ताकि लोगों को सच्चाई दिखा सके। बीरबल ने कहा, सचमुच, कभी कभी पागलपन में ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता छुपी होती है। सीख, कभी कभी असामान्य विचार ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। हमें हर विचार को खुले मन से सुनना चाहिए, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों न लगे। बीरबल और 3 चालाक भिखारी। एक बार अकबर के दरबार में 3 भिखारी आए। वे तीनों बहुत चालाक और होशियार थे। वे अकबर से मिलने की इच्छा लेकर दरबार में आए, लेकिन उनका मकसद कोई साधारण भिक्षा मांगना नहीं था। उन्होंने सोचा कि वे अपनी चतुराई से अकबर को प्रभावित करेंगे। अकबर ने उन्हें दरबार में बैठाया और पूछा,
तुम तीनों का नाम क्या है और तुम्हें यहां क्या काम है? पहला भिखारी बोला, जहांपनाह, मेरा नाम रामू है। मैं बहुत गरीब हूं और भूखा हूं। मुझे खाना चाहिए। दूसरा भिखारी बोला, महाराज, मेरा नाम शामू है। मैं भी भूखा और बेसहारा हूं। कृपया मुझे मदद करें। तीसरा भिखारी बोला, महाराज, मेरा नाम हरिओम है। मैं बीमार हूं और इलाज के लिए पैसे चाहता हूं। अकबर ने सोचा कि तीनों की बातें तो एक जैसी है, पर उनकी चालाकी कैसे पता चले, ये देखना होगा। तब अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम ही बताओ कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा चालाक है और क्यों? बियारबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये तीनों भिखारी दिखावा करते हैं, पर उनकी चालाकी की परीक्षा करना आसान है। अकबर ने पूछा, कैसे? बियारबल ने कहा, मैं तीनों को एक ही सवाल पूछूंगा, जो उनकी चालाकी दिखाएगा। सबने हामी भरी। बीरबल ने तीनों से पूछा, तुम्हारे पास एक सोने का सिक्का है। तुम उसे बेचकर जितना पैसा मिलेगा, उसे 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। बताओ, तुम ये कैसे करोगे? पहला भिखारी बोला, मैं सिक्का बाजार में बेच दूंगा और पैसे तीनों में बराबर बांट दूंगा। दूसरा बोला, मैं इसे पंडित से तौलवाऊंगा, फिर बेचूंगा और पैसे बांटूंगा। तीसरा बोला, महाराज, मैं सिक्के को तोड़कर 3 हिस्से कर लूंगा, फिर उन हिस्सों को अलग अलग बेच दूंगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, सिक्का तो गोल होता है, उसे कैसे तोड़ोगे? तीसरा भिखारी मुस्कुराया, जहांपनाह, असली चालाकी इसी में है। मैं सिक्के को तोड़ने का नाटक करूंगा, ताकि कोई मुझे धोखा न कह सके। अकबर ने कहा, बीरबल, बताओ कौन सबसे चालाक है? बियारबल ने कहा, जहांपनाह, तीसरा भिखारी सबसे चालाक है, क्योंकि उसने समस्या का समाधान सोच समझकर और चालाकी से किया। वो न तो सिक्का तोड़ेगा और न कोई धोखा देगा, लेकिन लोगों को लगेगा कि उसने बहुत बड़ा काम किया है। अकबर हंस पड़े, वाकई बीरबल, तुम्हारी समझदारी और चालाकी दरबार में सबसे अलग है। सीख, चालाकी सिर्फ सीधी बातों में नहीं होती, बल्कि समस्या का अनोखा हल निकालने में होती है। बीरबल ने बताया कि समझदारी और सूझबूझ से हर कठिनाई का समाधान निकल सकता है। जब बीरबल ने दरबार में अनोखी पहेली सुलझाई। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा से ही बुद्धिमत्ता, मजाक और चालाकी से भरा रहता था। दरबार के सभी मंत्री, अधिकारी और नौकरशाह हर रोज नए नए मसलों को हल करने में लगे रहते थे। लेकिन आज अकबर का मन कुछ अलग ही था। वो बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता था। दरबार में एक दिन बड़ी हलचल मची हुई थी। सब लोग उत्सुक थे कि आज बादशाह क्या नया फरमान देंगे। अचानक अकबर ने मुखर होकर कहा, आज मैं तुम सबकी बुद्धि पर एक अनोखी परीक्षा रखता हूं। मैं एक ऐसी पहेली लेकर आया हूं, जिसे समझना जितना आसान दिखता है, हल करना उतना ही मुश्किल है। दरबार में सभी मंत्रियों की आंखें चमक उठीं। अकबर ने अपनी आवाज उठाई, तुम में से जो कोई भी इस पहेली का सही उत्तर देगा, उसे मैं अपने खजाने से बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो मेरी पहेली। ऐसी कौन सी वस्तु है जो जब तुम्हारे पास नहीं होती तब सबसे कीमती लगती है, लेकिन जब वो तुम्हारे पास हो तब उसकी कोई कीमत नहीं होती? ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री सोच में पड़ गए। कुछ ने अपनी अपनी राय दी। महाराज, क्या वो प्यार है, या फिर समय, या सच्चाई? लेकिन अकबर ने सबके जवाब ठुकरा दिए। मंत्री एक एक कर जवाब देने लगे, लेकिन कोई भी ऐसा उत्तर नहीं दे सका जिससे बादशाह संतुष्ट हो जाए। बीरबल तो पूरी शांति से बैठा था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम क्या सोचते हो? बीरबल, क्या तुम मेरी पहेली का जवाब जानते हो? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, मैं आपकी पहेली का जवाब सोच रहा हूं। कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, समय तो तुम्हारे पास ही है बीरबल, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी बताओ, क्योंकि दरबार के लोग बेचैन हो रहे हैं।
काफी सोच विचार के बाद बीरबल उठ खड़ा हुआ और अपनी गहरी आवाज में बोला, महाराज, आपकी पहेली का जवाब बहुत सरल है। वो वस्तु है तुम्हारा अपना नाम। सब लोग चौंक गए। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने पूछा, कैसे बीरबल? नाम की कीमत क्या होती है? बीरबल ने समझाया, महाराज, जब किसी के पास उसका नाम नहीं होता तब वो नाम उसकी सबसे बड़ी दौलत और सबसे कीमती चीज होती है। हर व्यक्ति के लिए उसका नाम उसकी पहचान है, और जब हम किसी का नाम सुनते हैं तो वो नाम हमें उस व्यक्ति की याद दिलाता है। लेकिन जब वो नाम हमारे पास होता है तब वो किसी और के लिए मूल्यवान होता है, लेकिन हमारे लिए उसकी कीमत नहीं होती। हम तो अपने नाम के मालिक होते हैं। दरबार में यह सुनकर एक हल्की सी हंसी फैल गई। कुछ मंत्रियों ने कहा, वाह बीरबल, क्या शानदार जवाब दिया। तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्भुत है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब तो बिल्कुल सही और नायाब है। सच में तुम्हारी समझ के आगे कोई नहीं टिक सकता। बीच में एक मंत्री ने मजाक में कहा, अगर बीरबल का नाम ही इतना कीमती है तो क्या कोई उसे बीरबल से छीन सकता है? सभी लोग हंस पड़े। बीरबल ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं दोस्तों, मेरा नाम मेरे पास है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। अकबर ने अपने मंत्रिमंडल की तरफ देखकर कहा, देखो, असली दौलत हमारी पहचान में छुपी होती है। अगर हम अपनी पहचान को समझें और उसका सम्मान करें तो हम जीवन में कभी भी कमजोर नहीं होंगे। दरबार में सभी मंत्रियों ने तालियां बजाई और बीरबल की तारीफ की। उस दिन के बाद से हर कोई अपनी असली पहचान की अहमियत समझ गया। सीख, मोरल, अपनी पहचान और नाम को कभी हल्के में मत समझो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। जब तक तुम्हारा नाम तुम्हारे साथ है तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। बीरबल और बेमौत मरने वाला। एक दिन अकबर दरबार में सोच में डूबे बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, आज आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। अकबर बोले, बीरबल, आज सुबह ही शहर से एक विचित्र खबर आई है। कोई आदमी बिना जहर, बिना तलवार, बिना बीमारी और बिना चोट के मर गया। और सबसे अजीब बात ये कि उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं था। बीरबल चौंक गए। ये तो बड़ा रहस्य है हुजूर, क्या मैंने उसकी लाश देख सकता हूं? अकबर ने तुरंत आदेश दिया और बीरबल को शव तक ले जाया गया। बीरबल ने शव की जांच की। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन चेहरा डर से स्याह पड़ा था। उसके पास एक छोटा सा चमड़े का थैला भी मिला, जिसमें एक टूटी हुई माला और नीम की पत्तियां थी। बीरबल ने थैले को सूंघा और मुस्कराया, राजा सलामत। मुझे लगता है ये मौत साधारण नहीं, ये डर की मौत है। किसी ने इसे कुछ ऐसा दिखाया या महसूस कराया कि ये मर ही गया। अकबर बोले, क्या कोई तंत्र मंत्र? बीरबल बोले, शायद, लेकिन मुझे इसकी तह तक जाना होगा। मैं एक योजना बनाना चाहता हूं। बीरबल ने उस गांव में जाने का निर्णय लिया जहां वो आदमी पाया गया था। वे एक गरीब फकीर बनकर वहां पहुंचे। गांव के लोग बहुत डरे हुए थे। सबका कहना था कि वो आदमी भूतनी की छाया में आया था। एक बूढ़ा बाबा बोला, उसने एक कुएं से रात में पानी पिया था, बस तभी से अजीब सी हरकतें करने लगा। बीरबल को बात जमी। वो उस कुएं पर पहुंचे और वही रात बिताई। रात के अंधेरे में जब सब सो चुके थे, एक परछाई कुएं के पास आई और एक लंबा साया जमीन पर पड़ा। बीरबल ने तुरंत अपने आदमियों को संकेत दिया और वे परछाई को पकड़ने दौड़े। उस परछाई के पीछे से एक आदमी पकड़ा गया। सफेद कपड़े, चेहरा सफेद रंग से पुता हुआ और हाथ में एक नकली खोपड़ी। बीरबल ने उससे सख्ती से पूछताछ की। वो बोला, मालिक, मैं तो बस एक नौटंकी वाला हूं। एक जमींदार ने पैसे देकर कहा था कि गांव में डर फैलाओ ताकि वो लोगों की जमीनें सस्ते में खरीद सके। बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर गुस्से से बोले, उस जमींदार को पकड़ो और उसकी सारी संपत्ति जब्त करो। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी समझ
और धैर्य ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। यह कोई मामूली मामला नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां अंधविश्वास का राज होता है, वहां चालाक लोग डर को हथियार बनाकर मासूमों को लूटते हैं। पर जब तक बीरबल जिंदा है, ऐसे लोगों का राज नहीं चलेगा। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल को दरबार का सर्वोच्च जासूसी सम्मान दिया जाए और यह सीख सबको दी जाए कि डर से नहीं, सोच से काम लो। सीख, जो डर फैलाता है वो अक्सर खुद सच्चाई से डरता है, और जो सच्चाई को खोजता है वो सबसे बड़ा विजेता होता है।